क्या कुछ नहीं, अपन तो अपनी बुद्धि लगाओ। मैंने पैसे बढ़ाए, मैं कहा ये सरदार जहाँ का कहे वहां का एक टिकट दे दो। तो हम तो कम में खुश रहने वाले लोग हैं। देखिए, उनको आपने कई बार टीवी चैनल पर देखा, मीडिया सोशल मीडिया में देखा। एक बात इस मंच से कहना चाहता हूं, बहुत पवित्र और पावन मंच है। लाफ्टर जैसे कार्यक्रम में जाकर भी, जहां अश्लील बात बोलकर भी विनर हो सकते थे, लेकिन सरदार जी एक ऐसे आदमी है जिन्होंने वहां पर भी कविता और कविता की आत्मा को जिंदा रखा। आपकी तालियां कमजोर रह गई, जरा जोरदार तालियां बजाएं यहां से वहां तक। अगर एक भी आदमी का हाथ खामोश रहा तो मैं माइक नहीं छोड़ूंगा और सरदार के पैसे फालतू जाएंगे। जरा जोरदार तालियां बजाएं, मैं आवाज देना चाहता हूं प्रताप फौजदार। अरे इसे साइज का करिए, चल साइज का कर इसको। सरदार ने आते ही काम पर लगा दिया सबको। इसका काम है उसे कर लीजिए। मेरा मुंह यहाँ है। एक सूट ऊपर कर, दो सूट नीचे कर। साइज तेरा है कि मेरा है? तो कर तो नहीं रहा है इसको यार, तो कर ना, दो सूट नीचे कर इसको। ज्यादा हो गया, आधा सूट ऊपर कर। चल निकल जा। आइए अग्रवाल साहब, आप जैसे लोगों से ही महंगाई बढ़ी हुई है। घुटने से नीचे कुर्ता है, अगर इस कुर्ते में 2 इंच कपड़ा और बढ़वा लेते तो ये पाजामे का कपड़ा बचता कि नहीं बचता? बैठ। सर, आप पे कितनी बुद्धि है, सुनिए मेरी बात, मैं बता रहा हूं। आप पे टोटल जितना दिमाग है ना, उतना तो मेरा खराब रहता है। सर बैठिए आप। फोटो रहने दो, काहे के लिए? अच्छा है, ले लो चलो। लेकिन आएगा नहीं अग्रवाल साहब फोटो, क्योंकि मैंने अपना स्विच ऑफ कर रखा है। चलिए बैठिए, थोड़ा आनंद लेते हैं। बहुत देर में नंबर आया यार। अनु भैया ने भी खूब कुम्भ यहीं लगा रखा है। आ गई भैया है। जो कुछ करना है यहीं कर। देखो, मैं मस्ती का आदमी हूं दोस्तों, और मैं कुछ महीन टिप्पणी, भाई ये बंद कर दे, ये दोनों बंद कर दे ना, ये है? नहीं लाइन ये मेरी आंखों पे आ रही है यार। हाँ ऐसे ही बात है। हाँ अब सही है। मैं कुछ और भी काम करवाऊंगा है? नहीं, ये कविता पढ़वा रहे हैं कि तू मुझसे परेड करा रहा है? बस ठीक है। ये सब मैं इसलिए कर रहा हूं, मैं सही बताऊं आपको, कि मेरे पे कोई कविता तो आती नहीं है, और तुम मेरे भरोसे इतनी देर से बैठे रहे हो।
अच्छा देखिए, मैं बहुत महीन टिप्पणियां करता हूं और मेरी टिप्पणी आप तक पहुंचेंगी तो आनंद आएगा। अब देखो, ये एक बात बता रहा हूं, आजकल चमचागिरी का जमाना है। बहन जी बैठ जाओ आप भी। आजकल बड़ा चमचा, ये कह रहा वो कह रहे, ऐसे चौके से श्रोता नहीं देखे, चौके से श्रोता नहीं देखे, ऐसे बुद्धिमान श्रोता नहीं देखे। यार क्या खाक बुद्धिमान श्रोता है, इतने बजे तक सरदार को सुनने के लिए बैठे हुए। बात पहुंचा करे तो मुझे ताली वालियों से बजा दिया करो। मैं टिप्पणी होती है, वो आया, इसको मार दो, उसका गोली मार दो, इसको काट डालो, उसको। अबे यार वैसी टेंशन बहुत है यार, तू काहे के लिए और फैला। लेकिन बड़ा अच्छा पड़ा। मेरा छोटा भाई क्या है, मेरे तो बच्चे समान है, मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ और बहुत ही स्नेह करता हूँ। और ये पूरा परिवार मुझे बहुत सम्मान और आदर देता है। और दोस्तों, जिसकी इसकी जड़ कविता के शिखर तक जाती है, तो मैं चाहता हूँ कि प्रख्यात के लिए पूरा सदन पीछे तक हाथ खड़े करके एक बार जोरदार तालियां बजाए। अच्छा है, मैंने अपने लिए ताली नहीं बजवाई अभी। बहुत देर से कह रहा था, बार बार कह रहा था हम सरदार जी तक जाएंगे, इसे और सुन लो। फिर बीच में खड़ा होता था, हम सरदार जी तक जाएंगे, इसे और सुन लो। यार मैं कोई 10-20 किलोमीटर पे बैठा हुआ था क्या? तू जाता तो मुझे जमी बुला ले। व्यवस्था बिगड़ने लगती है तब सरदार को सौंपी जाती है, वरना कांग्रेस को अब सुधाई थी सरदार की। एक टिप्पणी करता हूं सदन के अंतर्गत, अगर सरदार शब्द को ही कुर्सी पर बिठाना था तो यह निर्णय 1947 में लिया गया होता और सरदार पटेल को कुर्सी पर बिठाया गया होता तो देश का नेता। बज रही है? मैंने कही तो नहीं है भाई, ढंग से बेकोगे तो माल बिकेगा। आइए 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 आइए, जिंदाबाद। ये मुझे लेकर के आए सुनीत भाई, अब ये अपनी झेप मिटाने के लिए मुझे माला पहना रहे हैं। उसका रीजन है, मैं बताऊं कि मैं एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकला। ये तो सरदार को लेने गए थे। सच्चा किस्सा ही है। इनमें दो जने थे। ये एक सरदार निकल आया, ये उसको जबरदस्ती गाड़ी में बिठा रहे, और वो हाँ ये दोनों तो मैं तो इनको पुराने मेरे हैं खलीफा ये। अबे मैंने कहा ये नया सरदार लिया है क्या, मुझे ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे, ये सच्चा कैसा है। तब फिर मैंने कही छोड़ यार सुनीत भाई ने, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है। तो मैं कि तुम इसे काय को ले जा रहे हो यार, हैं? अन्नू काम का लिफाफा इसको दे देगा, हम पापा आनंद रह जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा है, चल रहे हैं। अग्रवाल साहब, जिस पे ज्यादा होता है तो मैं वहीं टिप्पणी करूं, मजे लेते हैं। पहले होली आनंद है यार, इतनी देर तक आप बैठे रहे हैं। जिस पे ज्यादा होता है ना वो धीर गंभीर होता है, और जिस पे कम होता है वो ज्यादा उछलता है। जैसे चीन है, चीन की बात करिए। चीन पे एक बाउंड्री वाल है, बाउंड्री वाल। पूरी दुनिया में चाइना वाल, एक बाउंड्री वाल, चाइना वाल। हमको कभी उछलते हुए देखा है? हमारे पास अग्रवाल, खंडेलवाल, सबसे कलेसी वाल केजरीवाल,
ठंड पड़ रही हो तो ओ सवाल, और ज्यादा ठंड हो तो जय सवाल। कभी हमने, वो बहन जी आई, वो कह रही प्यार में आभास होता है, प्रैक्टिकल नहीं करना चाहिए। भाई ईमानदारी बताना, आपको एक रसगुल्ला दे दिया जाए तो आप उस पे गीत गाएंगे कि ये गोल है, प्यारा है, ऐसा है, कि आप उसको खाएंगे? हाँ, आ रही है, मैंने कम से कम 10 आदमियों को पैसे दे रखे। देश विचित्र है, ये भाजपा वाले ये वो आए, मेरे बगल में बैठे हुए थे मंत्री जी, और वो क्या नाम, विधायक जी और शर्मा जी, ऐसी बातचीत हो रही थी। कह रहे हमारे दुनिया में सबसे ज्यादा मेंबर है भाजपा के। नहीं छोड़ो यार, हमें पता है कैसे बनाते हो। अरे नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा। मैं कैसे बताता हूँ, मैं आया हूँ लखनऊ से, वहां से कलकत्ते से, तो ट्रेन में था, तो मुझे बाथरूम आई, तो मैं बाथरूम चला गया, तो उसमें एक नंबर लिखा हुआ 93453223, नीचे लिखा हुआ पुष्पा। सलाम, नंबर लिखा हो और पुष्पा लिखा हो तो ताऊ अग्रवाल किसका मन नहीं करेगा? है? मैंने गुरु को नंबर मिला दिया, मुझे स्टार्ट करना, मैं अभी स्टार्ट ले मत से ले रहा हूँ, बैठ जा नीचे बैठ जा। तो मैंने वो नंबर मिला दिया, घंटी गई, मैंने कहा हेलो पुष्पा बोल रही हो? हेलो पुष्पा बोल रही हो? उधर से आवाज आई, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। मैंने कही तुम्हारे आधे नंबर तो पुष्पा ने बनवाए, तुम्हारे नंबर कहां से? बड़ा कलेश है सर, ये भाजपा वालों से कौन पंगा ले? सब डरे रहते हैं, जो नहीं, जो इनके काबू में नहीं आता है उसके पीछे ईडी छोड़ देते। चला हम तो आएगा काबू में। वो कहते ना, वो व्हाट्सएप पे पढ़ा होगा आपने, वो चीते आए थे ना, 8 चीते। बैठ जाओ भाई साहब, बैठ जाओ नीचे 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 बैठ जाओ। कहाँ जा रहे हो? नहीं जाओ मत यार, नहीं ये दिल तोड़ के जाओगे। अच्छा ऊपर आ रहे हो तो मैं नीचे चला जाऊं? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, वो पैसे पूरे करने आ रहे हैं। ये जानते नहीं है अग्रवाल क्या होता है। आप जानते हैं अग्रवाल क्या होता है? ताली बजा के बताओ, मैं बताता हूँ क्या होता है। ताली बजाओ एक बार, झंडे भर पड़ो, मस्ती में रहो। वो एक गांव में पहलवान आ गया, पहलवान ने कहा कोई कुश्ती लड़ो। गांव में कोई पहलवान नहीं, लोगों ने कही भाई गांव की नाक कटेगी। बोले क्या करें? कि चलो अग्रवाल साहब से पूछते हैं। पहुंच गए अग्रवाल साहब के पास। बोले सर गांव में पहलवान आया है। अग्रवाल बोले मैं क्या करूँ भाई? अरे बोले सर गांव की नाक कटी जा रही है, आप कुछ बताओ। सोच साच के अग्रवाल साहब बोले नाक तो नहीं कटेगी। बोले कैसे? कुश्ती में लड़ूंगा। लोग बोले पहले तो ये कट रही थी, नहीं कट रही थी, पर ये अब जरूर कटेगी। अग्रवाल साहब ने कही चलो। तो अखाड़े में पहुंचे, कुश्ती शुरू हुई। पहलवान तो पहलवान, उसने अग्रवाल साहब को उठा पटकने के लिए कंधे पे उठा लिया। अब गुरु सीन ये बना कि अग्रवाल साहब का मुंह पहलवान के कान के पास पहुंच गया। अग्रवाल साहब ने पहलवान के कान में कहा बेटे 10 लाख रुपए दूंगा, चित्त हो जा। पहलवान कान बदलने लगा। बोले देख ले 10 कुश्तियों में मैं नहीं जीत सकता। पहलवान की समझ में आई, उसने उल्टा दाव मारा, खुद ही चित्त हो गया, गांव की नाक बच गई।
रुको 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 रुको, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, रुको नहीं, रुको नहीं, थोड़ी रुको, नहीं खड़े हो। दूसरे दिन पहलवान गया, बोला 10 लाख। अग्रवाल बोले काहे की? अरे बोले पीछे तक स्टार्ट करना। बोले काहे के? बोले कल आपने अखाड़े में वायदा किया था 10 लाख दूंगा, चित्त हो जा। बोले बेटा वो तो अखाड़ा था, तू अपना दाव चल रहा था, मैंने अपना दाव। और गुरु जी कोई दाव तो नहीं है। ये देश विचित्र है। एक मैं स्टार्ट लेता हूँ आपसे। ये मेरे मुंह से कई बार आपने सुना होगा, अपनी देशभक्ति अलग टाइप की होती है, इन बच्चों की देशभक्ति अलग टाइप की है। वो बहन जी आई, उनने तो जाने क्या क्या सुना डाला। अरे वो वाली बहन जी, कोने वाली है, दाढ़ी मूछ वाली बहन जी। अच्छा, मुझे सच में पहले ये लगा, मैंने कही कि ये कलयुग का सूर्पणखा अवतार तो नहीं है। लेकिन बहुत बढ़िया पढ़ा, बहुत अच्छा, रियली बहुत अच्छा पढ़ा। एक बार ताली बजा दीजिए इसके लिए भी। एक अंग्रेज आया, मुझसे बोला सर किसी के मन में क्या है कुछ पता चलता है क्या? अन्नू भैया किसी के मन में क्या है कुछ पता चलता है क्या? थोड़ा मुखर हो जाए यार, मेरी टिप्पणी को एंजॉय करो आप। किसी को क्या पता है, कुछ पता चलता है? पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो तो सर में दर्द होता है, और अपना बच्चा रो रहा हो तो दिल में दर्द होता है। रुको रुको रुको, अपनी बीवी रो रही हो तो सर में दर्द होता है, ये सब दुखिया हैं जितने बजाने वाले हैं। तो क्या है, अंग्रेज मुझसे बोला सर अब ये दुनिया भर की बात है, एक हमारा जमाना था जब शादी से पहले लड़की नहीं दिखाती थी। अब तो शादी से पहले सब कुछ हो जाता है, बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। हाँ हाँ शादी। अच्छा ये क्या है, मोबाइल आ गए, अब तो मोबाइलों पर मोहब्बत होती है। पहले तो लव लेटर लिखे जाते थे, मेरी प्यारी कम्बो, नीचे दिल के हालात पे तेरा प्यारा अन्नू मिश्रा। कुछ भी होता था। ये होता था, उसके घर फेंकने जाते थे। शाम को छूते चल गए, शर्मा जी क्या फेंकी और वर्मा जी क्या गिर गई। ये होता था। तो शादी से पहले नहीं दिखाते थे पैक, हमारे जमाने में तो पैकेज मिलता था। सुहागरात को पता लगता था कि पैकेज में क्या निकला। मैंने सुहागरात को घूंघट उठाया, हाय 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 हाय, हेडलाइट का एक बल्ब फ्यूज निभा रहा हूं। दो दिन बाद मुझे बोली कि चल मुझे शॉपिंग करा के ला, बाजार ले चल। मैं बाजार ले गया, पीछे चलते हुए बोली क्यों जी, ये एक साइड का बाजार क्यों बंद है? मैंने कहा चिंता मत करे, जब लौट के आएंगे तो इधर का खुल जाएगा, इधर का। एक दिन तो लाड़ में आ गई, बोली मेरा और आपका 7 जन्म का साथ है। मैं साथ तो तू भले 8 जन्म करने वाले, पर अगली बार ये पलक बदलवा गया ना। बता देते थे बिल्कुल हीरोइन जैसी है, बिल्कुल हीरोइन जैसी है, महिमा चौधरी जैसी है। जैसे वो बता के गया बेटा ये ऐसे है, फिर भी सुहागरात को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में कि कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं निकल जाता। मेरे शादी वाले आए देख के चले जाए, शादी वाले आए देख के चले जाए। मैंने कहा यार कोई फॉल्ट है? मैंने घर वालों से कहा मैं लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा, हमने देख ली, वापस थे। वो मेरी रही है, देख तुमने ली। मुझे दिखाने ले गए, सीन बना,
ऐसे वो लड़की खड़ी, ऐसे वह खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े, जो बाद में नहीं हुए। पंगा पड़ गया था ना, तो वो हमें आपस में हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस रहा, न मैं बोला न वो बोली। फिर आखिर में मैंने हिम्मत की, मैं कहा बहन जी आप कितने भाई बहन हैं? कहती भाई साहब अब तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। ऐसे ही बहका देते थे दरअसल। लेकिन दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी नई पीढ़ी बैठी है, मातृशक्ति विराजमान है, बच्चे बैठे हुए हैं। मैंने 62 देशों की यात्रा की है। मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में लिखता हूँ, मेरी लिखी हुई पुस्तकें टेक्स्टों में। आज भी सोने से पहले 15 मिनट पढ़ने की कोशिश करता हूँ। तालियों से पीछे तक रिसीव करना मेरी बात को, कि जितनी उत्तम वैवाहिक संस्था अपने हिंदुस्तान की है, ऐसी न किसी देश की है न किसी से। प्यार मोहब्बत तो हम भी करते हैं लाला, पर मैं तेरी हिम्मत मानता हूँ बेटे, सही में है? तहसील होकर के तेने जिले में हाथ डाल दिया यार। नहीं तेरी हिम्मत है, कोई बात नहीं, ऐसे में तो प्राण चले जाए पर कोई बात नहीं, हमेशा यही हिम्मत रखो। अब तो ये होने लग गया, हम पे लगता है पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष प्रधान समाज है। मैं एक बात कह रहा हूँ, मेरी बात को अन्यथा मत लें, पुरुष प्रधान समाज है। ये लड़की पढ़ रही थी, तब ये तीनों हमारी बहुएं महंजियां इसको माला पहनाने आई। तो ये स्त्री प्रधान समाज है कि पुरुष प्रधान समाज है? लेकिन अच्छा है, अपने अपने वर्ग के लिए सब करते हैं, उसमें तो कोई छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। मैं तो सोच रहा था कि अगर लखनऊ के छोटे बच्चे रोज इस टाइम तक जगते होंगे। आप गलत समझ रहे हैं भाई साहब, मेरा मतलब है सुबह स्कूल जाने में परेशान करते होंगे। क्या है, एक बच्चा मेरे पास में पिछले 5 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है। कल परसों मैंने बुला के कहीं, में बेटा कुछ पढ़ा लिखा कर, कहता पापा जब सारे पढ़े लिखे जाएंगे तो कोई सरदार भी रहेगा। मैं बेटा आजकल सबसे ज्यादा पढ़े लिखे सरदार, इतना पढ़ा लिखा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जितना अपना सरदार था। कहता क्या खा के पढ़ा लिखा था? मैडम की बात मानता था। तो मैडम की बात तो ये सारे सरदार मानते, घर में किसी की नहीं चलती है। मैं कहा बेटा कुछ भाइयों में उठने बैठने काबिल कर, जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। पता है रात के 12 बजे 2 तकिए लेके मेरे सिर के नीचे देने लग गया। मैं कहा तू क्या कर रहा है? कहता तू ही तो कह रहा था कि मेरा सिर ऊंचा कर। और मैं कहा बेटे ऐसे नहीं, पढ़ाई लिखाई में कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। सुबह तड़के आ गया, बोले पापा आज मेरे स्कूल में एनसीसी वाले अफसर ने आना है लड़का सेलेक्ट करने के लिए, भाई कुछ जनरल नॉलेज के बारे में बता दे। मैंने कहा बेटा एनसीसी वाले अफसर तो रिटायर्ड मिलिट्री अफसर होते हैं, देशभक्ति की बात ज्यादा करते हैं। तेरे से ये भी पूछ सकते हैं देश आजाद कब हुआ था, तो तू बता देना। सन 1942 में तैयारी सी होने लग गई थी, 47 में हो गया था। और ज्यादा से ज्यादा तेरे से पूछ सकते हैं कि भाई इसमें योगदान किसका किसका था, तो तू बता देना। मैं सारी पब्लिक का ही योगदान था, नेहरू, गांधी, चंद्रशेखर, भगत सिंह जैसे लोगों का सबसे ज्यादा था। पर वो तो बेड़ा गर्क कर आया। दरअसल उस अफसर ने उसे सवाल ही कुछ और पूछ लिया। बेटे तेरा जन्म कब हुआ था? कहता जी सन 1942 में तो तैयारी सी और 47 में हो गया था। कहता ये अब आप मुझसे ये पूछोगे कि इसमें योगदान किसका किसका था, तो वैसे तो सारी पब्लिक का योगदान था। तो नेहरू एक कांग्रेसी नेता हुआ सबसे था। अब मैं फिटेबू तेरे, तू जिनकी बात करता है, मैं पता है भगत सिंह जी जब तेरी उम्र के थे क्लास के मॉनिटर बन गए थे, तू सारे बन सकता है। कहता पापा मेरी उम्र के क्लास के मॉनिटर बन गए थे, पर जब तेरी उम्र के थे ना तो फांसी पर चढ़ गए थे। तालियां बजाइए भैया, जितने पैसे दिए थे उतना काम तो हो गया।
एक अंग्रेज आया, देखिए मेरा ब्रांड है, मेरी देशभक्ति यहाँ से शुरू होती है। अच्छा एक शेर और सुनिए, मैं एक मतला और एक शेर पढ़ता हूँ। मैं इन दोनों को ही, तुम जो जैसे जिससे सलूक कर रही थी तब मुझे लगा था कि वो खबर नवीस मोहब्बत की अखबार से गाली देती है। मेरा प्रयोग देखना है दोस्तों, मुझे पता है यहाँ समझते कविता को, पीछे तक ताली बजाए, मेरे प्रयोग है, सुनना मस्ती में, सुनो भाई। वो खबर नवीस मोहब्बत की अखबार से गाली देती है, और जब उसके मन की कहता हूं तो प्यार से गाली देती है। प्रयोग देखना मेरा। वो खबर नवीस मोहब्बत की अखबार से गाली देती है, जब उसके मन की कहता हूं तो प्यार से गाली देती है। आई लव यू हिम्मत करके कहने को तो कह भी दूं, आई लव यू हिम्मत करके कहने, अब मेरा प्रयोग आ रहा सुनना, कि वो खबर नवीस मोहब्बत की अखबार से गाली देती है, जब उसके मन की कहता हूं तो प्यार से गाली देती है। आई लव यू हिम्मत करके कहने को तो कह भी दूं, लेकिन वो वंदे भारत की रफ्तार से गाली देती है। लेकिन वो वंदे भारत की रफ्तार से गाली देती है। एक अंग्रेज आया, मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं पहली बात तो ये देश गरीब नहीं, और है तो साले तुमको क्या मतलब है। कहता है सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो। मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या। बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी। मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु। मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा। मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गए ना, उसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर सैफरन कलर केसरिया हिंदू का, सफेद कृष्ण का, हरा मुसलमान का, तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे में क्या है। और मैं क्या बेवकूफ अंग्रेज, तुझे कौन समझाए, ये जो झंडे में डंडा है ये सारे तेरे बाप का है क्या। एक बढ़िया बात बता दो सुनो, वो अंग्रेज, चूंकि अंग्रेजों ने हमारे यहाँ राज किया है, अंग्रेज ने कहा जी मैं हिंदुस्तान घूमना चाहता हूँ। गाइड ने कहा घुमा देंगे। बोले चलो। तो चलो भाई, पंजाब से जाना था, दक्षिण तक पहुंचना था, तो उन्हें कहा एक काम करना भाई, गाइड बोला अंग्रेज से, 3 आदमियों से सावधान रहना। बोले किससे। कि एक तो पंजाब चलेंगे तो सरदार से, हरियाणा में आएंगे एक जाट से, और पूरे देश में पंडित से, और उसमें भी मिश्रा हो तो और ज्यादा सावधान रहना। बोले ठीक है चलो। मस्ती के मूड में आ जाए, एक बार ताली बजाओ, बढ़िया बताता हूँ। हाँ बड़ा बजा भैया। ओ भाई साहब, ये कवि सम्मेलन जब से शुरू हुआ है आप एक बार भी नहीं हंसे यार। नहीं क्या क्या मतलब क्या है यार, ये बताओ, हमसे कोई गलती हुई है। एक बार हंस दो, भगवान के समय बहुत जिद्दी सरदार हूँ, आत्महत्या कर लूंगा, ये बता रहा हूँ। नहीं बजाते रहो, तालियां बजाते रहो। चले गए, पंजाब में पहुंचे, सामने से सरदार जी आ रहे थे, तो वो गाइड अंग्रेज से बोला पूछ 12 बज गए क्या। अंग्रेज बोला यहाँ आजा बेटा, आजा मेरे लाल आजा। अरे बेटा तू मेरे प्यार की आखिरी निशानी, आजा। आया आया आया। अब मैं क्या करूं बेटा, मैं जितनी जोर से बोल रहा हूँ तो इसकी कमी है, थोड़ी आवाज बढ़ा दे, मेरे बच्चों को सुनाई नहीं दे रहा यार। पहुंचे, अब आ रही है बेटा, गुड गुड। पहुंच गए पंजाब में, सामने सरदार जी आ रहे थे। गाइड ने अंग्रेज से कहा पूछ 12 बज गए क्या। अंग्रेज बोला अभी तो 9 बज रहे हैं। अरे बोले तू पूछना है, आ गया साला बातों में। बोला 12 बज गए क्या, जो सरदार घूमा डाल डाल के मारा, पटक पटक के मारा, और 9 बजे से मारा और 12 बजे तक मारा, कि साले अब बजे ही मारा।
वो कूट के चला गया। बोले ये कौन था? बोले ये सरदार था। बोले यार ये तो खतरनाक था। आगे हरियाणा में एक चौधरी चला रहा सामने से, गाइड अंग्रेज से बोला मूंछ पे ताव दे, मूंछ पे ताव। और अंग्रेजी को मूंछ पूछ तो थी नहीं, वो ऐसे ऐसे करने लग गया। चौधरी बोला अच्छा खेत है नहीं और हल चला रहा है। उन्हें दो धोबी पार्टी इधर से दो अंग्रेजी की इंद्रियां से धल हो गई। वो कूट के चला गया। बोले ये कौन था? बोले ये जाट था। अब पीछे तक ताली घनघोर आनी चाहिए। तो उन्होंने कहा भैया एक बात बता, पहले वाला तो सरदार था, दूसरे वाला जाट था, मैं पंडित मिश्रा को कैसे पहचानूंगा? वो बोला तुझे इतनी देर से पिटवा कौन रहा है? तुम भी मिश्रा के ही पिटे पिटाए हो गया। आनंद अच्छा गुरु, ये एक टिकट पे 200 देख रहे हो, माला हमारे डाल दो और उनसे कह के आते हो फोटो ले लो। तुम समझ रहे हो मैं उतना भी सरदार नहीं हूं? हाँ मुझे पता है, कई मिश्रा, मैं बहुत मिश्राओं को जानता हूं, मैं बहुत बार पिटवाया हूं इन्हें। चलिए एक बार दरअसल क्या है, अपना देश विचित्र है। एक व्यंग पढ़ता हूं दोस्तों, अगर आप तक व्यंग पहुंच जाए तो मुझे बताना। एक व्यंग पढ़ता हूं। अंग्रेज एकदम मेरे से बोला सरदार जी तुम्हारा देश गरीब इसलिए कि तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5000 कमाता है, यानी तुम्हारे यहाँ का लगभग 4 लाख रुपया। मैंने कहा $5000 कमाता है, फिर बोला $4000 खर्च कर देता है। मैं कहा भाई $5000 कमाता है, $4000 खर्च कर देता है, काहे पे कर देता है? बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है? अब मुझे व्यंग समझ के बताना पीछे तक। मैंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है? मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपए तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। सैल्यूट लखनऊ, सैल्यूट। तालियां तो अब उठाना। अंग्रेज एकदम से उचट गया, बोले वाट, 10,000 रुपए तनख्वाह, 1 करोड़ खर्च करता, कहां से लाता? मैंने कहा हमारी भी सरकार नहीं पूछती है। सर ये देश में चित्र है। अब वो चुटकुले सरदारों के पढ़ रहा है, कमाल है यार। मैं तुझसे, तुझे पता है मैं क्यों तुझसे कुछ नहीं कह रहा हूं? पप्पू कहां? पप्पू भैया किधर बैठे हैं? हाँ बैठे रहना भैया, तुम्हारे हाथ जोड़ दो। ऐसा नहीं लग रहा पप्पू भैया फीफा कप लेके बैठे हुए हैं? नहीं पप्पू से मैं कुछ कहता नहीं हूं, तुमसे इसलिए डरता हूं पप्पू भैया में कि तुम्हारी शक्ल मेरी सरदारनी से मिलती है, सही में। बस मूंछों का अंतर है, उसकी बड़ी बड़ी है। ये अपना जो है, जितने चुटकुले सब सरदारों को पढ़े जाते हैं। कभी आपने सोचा है क्यों? मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये कि हमारी आइडेंटिटी है। ये आके कहे कि सरदार था तो क्या फिगर बनेगी भाई? लेकिन जैसे कहता है नहीं, ये आके कहे कि आदमी था तो क्या फिगर बनेगी? लेकिन जैसे कहता है कि सरदार था तो फिगर बनती है। और दूसरी बात यह है दोस्तों, अब मुझे आपके पीछे तक ताली चाहिए। दूसरी बात यह है कि जहाँ भोलापन और बहादुरी दोनों चीज इकट्ठी हो जाती हैं, वह मस्ती अपने आप उत्पन्न हो। इसका एक उदाहरण सुनाता हूं मैं आपको, माइथोलॉजी से हाथ से निकाल के देता हूं, सुनना मस्ती में। 4 आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चारों खड़े, जेलर खड़ा, मजिस्ट्रेट खड़ा, इधर वो खटका खींचने वाला हो, हाँ उधर बैठा है, एक छोटा सा इधर भी बैठा है। देखो सबसे पहले उन्होंने ईसाई को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ, अपने इष्ट को मनाओ। उन्होंने वो बाइबल मंगाई, गॉड सेव मी एंड ऑल।
वो जैसे ही फांसी के फंदे का खटका दबाया तो फंदा गले तक आए, रुक गया। बोले भाई इसकी तो सुन ली गॉड ने, बच गया, उतारो। फिर मुस्लिम भाई को खड़ा किया, उन्होंने भी कुरान शरीफ मंगाई, अल्लाह ताला को मनाया। जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आए, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली अल्लाह ताला ने, बच गया, उतारो। आओ गुरु हिंदू, देखो मस्ती का मूड में आ जाओ और महीन टिप्पणियों को पकड़ना, आई क्यों ऊंचा करना। हिंदू हिंदू को खड़ा किया तो वो खड़ा ही रहा। उनके अपनी आखिरी इच्छा बताओ। वो बोला पहले 1 साल की छुट्टी दिलाओ। बोले भाई 1 साल की छुट्टी क्यों? देखो अब आई क्यों ऊंचा करना, मुझे बताना बात पहुंच गई क्या। बोले भाई 1 साल की छुट्टी क्यों? बोले जी इष्ट मनाने ही हो। कहते यार इन्होंने तो 1-1 मिनट में मना लिए। बोले जी ये तो अल्पसंख्यक हैं भाई, उनका एक गॉड, उनका एक खुदा, मेरे तो पूरे 33 करोड़। 1 मिनट में किस किस को मनाऊं और जिसको नहीं मनाओ वही मरवा दे। बोले नहीं, देवों के देव महादेव हैं, तुम उनको बनाओ। उसने शंकर भगवान को ध्याया, जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आए, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली गॉड ने, भगवान ने, बच गया, उतारो। अब गुरु सरदार, देखो भाई हाथ खड़े करके बात समझ में आए तो हाथ खड़े करके पीछे तक ताली आनी चाहिए, पीछे वाले भी। सरदार को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ। सरदार बोला बेवकूफ मत बनाओ, साले पहले से खटके को ठीक कराओ। और इन तीनों को फिर से लाइन में लगाओ, जोरदार तालियां बजाओ। आप तीनों बैठे हुए हैं, आप ताली क्यों नहीं बजा रहे हैं? आप क्या ये समझ रहे हो कि गांधी जी छोड़ गए थे आपको? नहीं, बजाते बुझाते रहो। आज इन्होंने वो चुटकुला नहीं पढ़ाया, नहीं तुम बजाते रहते। मैं सही कह रहा हूं, मैं कलकत्ते में था, एक सामने बैठे हुए, अच्छा हम तो हंसाने का प्रयास करते हैं, कुछ लोग सामने आके बैठ जाएंगे। अच्छा हम वहां से नजर हटाए, घूम घाम के उस पे पहुंच जाती है कई बार। अच्छा मैं अनपढ़ सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? तो मेरे सामने आके बैठ गए। मैं कहा भाई साहब आप ताली नहीं बजा रहे। बोले मैं पैसे वाला आदमी हूँ, ताली बजाने के लिए आदमी रखे हुए। मैंने और चुटकुले उटकुले सुनाए, हंसाया। मैं भाई साहब आप हंस नहीं रहे। बोले सुना नहीं, मैं पैसे वाला आदमी हूँ, हंसने के लिए आदमी रखे हुए हैं। मैं दोबारा गया तो मुझे बाजार में मिले, मेहंदी हाथ में लगी, कंगन बंधा हुआ, मर्सिडीज कार। मैं कहा भाई साहब बड़े ठाठ हैं। बोले मेरी शादी हो गई है। मैं कहा हनीमून पर नहीं गए? अग्रवाल साहब कुछ काम ऐसे हैं जो खुद ही करने पड़ते हैं, ताली बजाओ। नहीं तुमने भी आदमी रखे हुए हैं। हाँ तालियां वालियां बजाते रहो। ये पूरी दुनिया भगवान ने बनाई, आराम किया। लड़की बेटियां बुरा मत मानना बहन जी हो, कविता वो वंदना, पूरी दुनिया भगवान ने बनाई, आराम किया। फिर नदी नाले पेड़ पौधे सब सामान बनाया, फिर आराम किया। फिर भगवान ने आदमी बनाया, फिर आराम किया। फिर भगवान ने औरत बनाई, न तब से साले आदमी ने आराम किया न भगवान ने आराम। चली जा रही है दुनिया। अंग्रेजों के हमारे में अब गीत वीत गाना तो मेरे बस का रोग है नहीं। और वैसे भी सरदार गीत गा रहा हो तो ऐसा लगता बिना लाइसेंस के ट्रक चला रहा है। एक भाई रुकता नहीं। अंग्रेजों के और हमारे में संस्कारों में अंतर है। तो मैं एक संस्कारों से हाथ निकाल के देता हूँ, फिर मैं एक कविता पढ़ूंगा, वैसी पढ़ूंगा जैसी उसने पढ़ी थी। प्रख्यात रहे, हाँ प्रख्यात रहे। नहीं उससे मांग लूंगा, एक जोड़ी फेफड़े इस पे ज्यादा है।
इससे मांग लूंगा मैं। तो अंग्रेजों के और हमारे संस्कारों में अंतर है। जैसे अंग्रेज गा रहे हों तो ऐसा लगता है रो रहे हैं, और हम तो जब रो भी रहे होते हैं ना तो ऐसा लगता है गा रहे हैं। मैं सच में, ये संस्कारों का अंतर है। कभी आप अंग्रेजी सीडी लाना, फसाना, गाने वाली, हाँ गाने की ही कह रहा हूं, दुष्ट आदमी। कभी फसाना, तो ऐसा लगता है रो रहे क्या। मैं पिछले दिनों यूके गया था, तो मैं स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड, वहाँ हमारे 2-2, 3-3 प्रोग्राम थे। तो मेरा एक बड़ा पुराना दोस्त रहता है वोल्फिंग सिंह, बर्मिंघम में। उन्हीं दिनों उसका फादर एक्सपायर हो गया। अन्नू भैया मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो तुम? अरे यार, हिंदी में उसका बाप मर गया। तो मैंने कहा यार देखो दोस्तों, मुझे तालियों से बताना, ये हमारी भारतीय संस्कृति है ना, कहीं कोई गमी हो जाए रिश्तेदारी में, मिलने वालों में, यारी दोस्ती में, या परिवार में, मोहल्ले में कहीं गमी हो जाती है तो हम अफसोस जाहिर करने जाते हैं। यहाँ क्या कहते हैं, जैसे श्रद्धांजलि के लिए जाते हैं। तो मैंने कहा यार मैं इंडिया में होता तो जाता नहीं, मैं यहाँ आया हुआ हूँ तो चला जाता हूँ। सरदारनी मेरे संग में थी, बोली जी मैं भी चलूँ, मैं चल, और चले गए। वो वोल्फिंग सिंह जिसका फादर एक्सपायर हुआ था वो खड़ा हुआ, और अंग्रेज आ रहे अपने तरीके से अफसोस जाहिर कर रहे, आई एम वेरी सॉरी योर फादर एक्सपायर्ड, चला गया। दूसरा, योर फादर हैज डेड, आई एम वेरी सॉरी। अच्छा, मैं खड़ा खड़ा सोच रहा, मैं कहा भाई ये सॉरी क्यों बोल रहे हैं, इसका बाप इन्होंने मारा है क्या? भैया सरदारनी शुरू हो गई, अरे तू कहाँ चला गया रे मेरे पप्पू के पापा के दोस्त के बापू। भैया अंग्रेज ने पुलिस बुला ली कि साले हमारा बाप मर गया और तुम्हें गाने सूझ रहे हैं। ऐसा हुआ, मेरे से पंगे लग रहे थे। अभी लाफ्टर की जिक्र हुई ना, तो मैं लाफ्टर के लिए बॉम्बे चला गया। सरदारनी ने सोचा ये गया कहाँ, तो एक दिन फोन किया, कहाँ है तू? मैं कहा बॉम्बे। बॉम्बे क्या कर रहा है? मैं कहा लाफ्टर कर रहा हूँ। अच्छा, वो बगैर पढ़ी लिखी जट्टी है, उसकी समझ नहीं आई। बोले क्या कर रहा है? अरे मैं कहा लोगों को हंसा रहा हूँ। कहती घर आ जा, ये बच्चे रो रहे, पहले इन्हें चुप करा दे। अच्छा, जब मैं लाफ्टर चैंपियन बना, एक बढ़िया आइटम सुनाता हूँ, सुनना मस्ती में। जब मैं लाफ्टर चैंपियन बना तो मुझे जर्मनी से एक फ़ोन आया कि यहाँ आओ और हंसाओ। मैं कहा यार मेरे को जर्मन तो आती नहीं है, मैं कैसे हंसाऊंगा? तो वो हमारा सुरेंद्र है ना, सुरेंद्र, तबड़ तबड़ तबड़, कौन कौन जानता है? और मर गई। सुरेंद्र की तो मुझसे भी ज़्यादा टीआरपी है। तो वो जाके आया था, मैं कि सुरेंद्र जर्मन? बोले कुछ नहीं पाजी, थोड़ा सा लंबा कर दो, जर्मन हो जाती है। मैं कहा कैसे? कि जैसे मैं कहूँ पाजी तुम्हारा की हाल है, मैं कहा जर्मन, कहता पाजी तुम्हारा की हाल है। मैं कहा हो गई जर्मन? सर मैं इसी के भरोसे जर्मनी चला गया। मैं वहां उतरा, सामने एक रेस्टोरेंट था, मैं कुछ खा लूंगा और जर्मन भी टेस्ट हो जाएगी। मेरे पास बैरा आया, मैं कहा मेरे लिए एक गिलास पानी ला। वो पानी ले आया। अबे मैं कहा गुरु जर्मन तो चली गई। मैं मेरे लिए एक पिज्जा ला, वो पिज्जा ले आया। मैं कहा गुरु यही है जर्मन। मैं बैठ करके खाने लगा, तो वो ऐसे खड़ा हुआ था काउंटर के पास, वहीं से मेरी तरफ देख के बोला, सरदार जी आपको और क्या चाहिए? साला मुझे कुछ शक हुआ। मैं कहा तू इधर आ।
मैं तू कहाँ का रहने वाला है, कहता मैं बठिंडे का रहने। गुरु अगर आप समझ जाओ तो इसका असली पंच अब है। ओ मैं कहा फिर हम जर्मन में बातें क्यों कर रहे। वो तालियां बजा यार, ऐसे नहीं है, मैं लगा हुआ हूं। दोस्तों एक बात कह के जाना चाहता हूं मैं आपसे, फिर मैं आपको एक कविता सुनाता हूं। टाइम हमारा हो गया है, अब मैं समापन करता हूं। एक बात कह के आपसे जाना चाहता हूं पीछे तक। मैं इस मंच पे 11वीं बार हूं, मेरा सम्मान किया गया, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं, इस मंच पर मैं पहली बार जब आया था, जब बाबूजी हुआ करते थे और हमारे अन्नू भैया भी बिल्कुल यंग ही थे, जब किशोर, हाँ हाँ अच्छा, मैं इसको बूढ़ा तब तक करूंगा जब तक ये इसकी बगल में बैठा रहेगा। क्योंकि आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, पराये सुख से दुखी। तो मैं पहली बार यहाँ इस मंच पे आया था दोस्तों, और इसके बाद मुझे कोई नहीं जानता था दुनिया में। आज मैंने बताया ना 62 देशों की यात्रा की, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी है मुझे लोग पहचानते हैं, वो इस मंच का ही आशीर्वाद है। आज मैं 11वीं बार हूँ इसमें, मैं प्रणाम करता हूँ इस मंच को, सिरोधार्य करता हूँ इस मंच। बिना पैसे के तो ऐसे ही आएंगे। इंस्पेक्टर साहब बहुत अच्छे, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, रियली। एक बार ताली बजाइए इंस्पेक्टर साहब के लिए। और वो गीतकार कहाँ है हमारा भाई, वाह शानदार गीत, वाह जगजीवन भाई बहुत शानदार। और सबने बहुत अच्छा पढ़ा, हमारी बहने वंदना ने, प्रेरणा ने, इन्हें सबने अच्छा पढ़ा, बहुत बहुत अच्छा पढ़ा। एक बार मेरा मन कर रहा है आप इन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत अच्छा पढ़ा सबने। संचालन तो ये बहुत ऊर्जा लगा के करता है, बहुत ऊर्जा लगा के। कभी कभी तो इतनी जोर से बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है फट नहीं जाए। नहीं होता है ना, आप पतले वायर में ज़्यादा करंट दे दोगे तो ब्लास्ट हो ही जाता है, लेकिन वो ठीक है, बहुत अच्छा है, देश का अच्छा संचालक है। इसके लिए आप जोरदार तालियां बजा दीजिए। एक बार कह के जाना चाहता हूँ इस पवित्र मंच से, मेरे लिए ये मंच तीर्थ है। मैंने आज तक एक बार मैं बीमार हो गया था, तब डिच हो गया था। नहीं, अनु मिश्रा जब मुझे, मेरा भाई है छोटा, जब भी फोन करता है, मैं कोई भी प्रोग्राम, कितना भी बड़ा प्रोग्राम हो, मैं सब छोड़ करके यहाँ आता हूँ। और आज भी मैंने कलकत्ते का प्रोग्राम छोड़ा और मैं सीधा यहाँ आया। मुझे लेने के लिए सुनीत गई थी सुबह, मैंने बताया ही था आपको। एक बात कह के जाना चाहता हूँ दोस्तों, तालियों से रिसीव करना, मुझे बताना मेरी बात साथ रखेंगे। आज गारंटी दे के जा रहा हूँ, आपका जीवन में कोई काम खराब नहीं होगा अगर मेरी बात आप साथ रखेंगे तो। काम खराब हो जाए मुझे पकड़ लेना, सरदार जी आप झूठ बोल के गए थे, लेकिन मेरी बात आप साथ रखेंगे, जीवन में आपका कोई काम खराब नहीं होगा। मुझे तालियों से बताना कि आप मेरी बात साथ रखेंगे। दोस्तों, बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, पर हंसते हुए होठ समस्या का समाधान करते हैं। बहुत अच्छे भैया। ये पूरी दुनिया भगवान ने बनाई, कहा सोचा जीवों को नाम और काम बांटा जाए। इधर जीव खड़े, इधर भगवान बैठे। पहले जीव को बुलाया, सुन भाई, बोला है। भगवान बोले ढीला ही है यार, जा तेरा नाम आज से गधा। भाई साहब भाई बैठो, भाई साहब भाई साहब भाई साहब बैठो, बैठ बैठ, थोड़ी देर और रह गई है, बच्चे को सीख लेने दो। सीखने की बात तो अब आई है, बच्चा आपका ही है, दूसरा को मत ले जाना। हाँ ठीक है, तुम भी इसी कॉन्फिडेंस में, भाभी नहीं बताई होगी।
ऐसा कॉन्फिडेंस मुझे भी है। अरे मेरा भाई है, मेरे प्यारे भाई है। भगवान ने दुनिया बनाई तो बोले जा तेरा नाम आज से गधा, धरती पर जा, रूखा सूखा खाना, मुंह लटकाए रहना, 24 घंटे काम करना, किसी से कोई शिकायत नहीं करना, तेरी उम्र 50 साल। गधा बोला जी रूखा सूखा खाना, मुंह लटकाए रहना, शिकायत भी करना नहीं, 24 घंटे का काम, मेरे बस का रोग नहीं है, मेरी तो आधी कर दो। भगवान ने कहा ठीक है जा। दूसरे को बोला सुन भाई, बोले तेरा नाम आज से कुत्ता, जा धरती पर जा, आदमी की रखवाली कर, वफादारी कर, जो आदमी से बचे उसको खाना, तेरी उम्र 25 साल। कुत्ता बोला जी रखवाली, वफादारी, बचा हुआ खाना मेरी भी ज़्यादा है, मेरी भी आदि कर दो। भगवान ने कहा ठीक है जा। तीसरे को बुलाया, कूदता हुआ आया, बोले जा तेरा नाम आज से बंदर, इस डाली से इस डाली, इस डाली से उस डाली, जो कोई फल फ्रूट फेंक करके दे दे खा लेना, मस्त रहना, तेरी उम्र 20 साल। बंदर बोला जी मेरी भी भागदौड़ ज्यादा ही है, मेरी भी आदि कर दो। बोले ठीक है जा। एक रह गया। भगवान ने कहा सुनो भाई, बोले यस सर। भगवान बोले ये तो अंग्रेजी बोल रहा। बोले इधर आ, बोले बोलो सर। बोले तेरा नाम आज से आदमी, बोले ओके सर। बोले जा धरती पर जा, धरती का राज दिया, भोग, एग, लेग, पैग, डांस बार, बियर बार, जा मस्ती कर, तेरी उम्र 30 साल। आदमी बोला भगवान तेरा दिमाग खराब हो गया। बोले क्यों? बोले इतनी सब चीजें भोगने के लिए उम्र 30 साल, 30 साल में तो इन सब का एड्रेस भी नहीं मिलेगा, ढंग की उम्र दो। भगवान ने कहा उम्र खत्म है। झगड़ा होने लगा। भगवान ने कहा देख झगड़े मत, उम्र तो खत्म है, हाँ कुछ जीव अपनी उम्र छोड़ गए, चाहिए तो ले जा। दोस्तों ये लालची आदमी उन बची हुई जीवों की उम्र को लेकर के धरती पर आ गया। तीस साल तक। सुन भाई प्रख्यात, तेरी शादी नहीं हुई है, 30 साल तक आदमी अपनी जिंदगी जीता है जो भगवान ने दी थी, फिर उसकी शादी हो जाती है, फिर साला रात दिन गधे की तरह लगा रहता, बाहर वैसे नहीं बोलता, घर में बीवी नहीं बोलने देती, जो रूखा सूखा बना के देती है खाता है, तब वो गधे की जिंदगी जीता है। फिर बच्चे हो जाते हैं, उनकी सेवा, ससुसा, पढ़ाई लिखाई, जो बच्चों से बचता है उसे खाता है, जो बच्चों से बचता है उसे पहनता है, तब वफादारी की यानी कुत्ते की जिंदगी जीता है। दोस्तों फिर आदमी बूढ़ा हो जाता है तो कभी बड़े बेटे के यहाँ, कभी छोटे बेटे के यहाँ, कोई खाना दे जाता है तो खा लेता है, नहीं बैठा रहता है। दोस्तों पूरा सदन मुझे तालियों से विदा करना कि ये आदमी की जिंदगी नसीहतों की गीता है, ये आदमी की जिंदगी नसीहतों की गीता है। वो एक ही जन्म में गधा, कुत्ता, बंदर और आदमी की जिंदगी जीता है, वो एक ही जन्म। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। अपनी पूरी मंडली का, हमारे आए हुए कविगणों का सबका आभार प्रकट करने की